गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज हमने करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या है, अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या है। उसमें फर्स्ट हमारा है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और अकाउंटिंग एक साइंस भी है। सबसे पहले देखेंगे हम अकाउंटिंग को आर्ट कैसे बोलते हैं। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, जो हमने ये पहले किया था, रिकॉर्ड करने की आर्ट है, क्लासिफाइंग करने की आर्ट है और समराइज करने की आर्ट है। स्कोप ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्यों, टू नो द प्रॉफिट और लॉस। क्या है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन टू नो द प्रॉफिट और लॉस। अब साइंस, अकाउंटिंग को हम साइंस कैसे बोल सकते हैं। अकाउंटिंग क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे बेस्ड है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे उस पर बेस्ड है। वो प्रिंसिपल पे बेस्ड पे हम क्या बोल सकते हैं, अकाउंटिंग इज़ ए साइंस। तो हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है और अकाउंटिंग साइंस भी है। सेकेंड पॉइंट हमारा है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। इसमें क्या किया जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर्स। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे अकाउंटिंग में जो कि किस नेचर में होगी, फाइनेंस के नेचर में होगी, मनी के नेचर में होगी। विच कैन मेजर एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द मनी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, मनी की फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल अभी आपको यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताइए कि जो अगर कोई झगड़ा चल रहा है, कॉल चल रहा है किसमें, बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर और द सेल्स मैनेजर, इसको हम मेजर नहीं कर सकते मनी में, तो ये अकाउंटिंग में नहीं काउंट किया जाएगा। स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दिया है किसी एक रीज़न पे, तो वो जो स्ट्राइक के कारण लॉस हो रहा है, यहाँ स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसे जो इवेंट्स हैं हम इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द वन नेचर एट वन प्लेस। एक तरह की नेचर की गुड्स को एक ही प्लेस पे रखा जाता है, ठीक है, उनका ग्रुप बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द वन नेचर एट वन प्लेस। एक तरह की एक नेचर की ग्रुप को एक ही जगह पे रखा जाता है, उनका ग्रुप बनाया जाता है, वो क्या होती है, क्लासिफिकेशन। इन अ सेपरेट अकाउंट में बनाया जाता है। द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन, तो कई तरह के अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, वो बुक जिसमें कई तरह के अकाउंट ओपन किए जाते हैं उस बुक को हम क्या बोलते हैं, लेजर। लेजर में कई तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं और उसमें क्या किया जाता है, हर अकाउंट की अलग अलग क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। लेजर आपका एक अलग से चैप्टर आएगा लेजर का, आप उसमें पढ़ोगे। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग क्या है, समराइजिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर। समराइजिंग कौन सी आर्ट है, जो हमने क्लासीफाई किया हुआ डाटा है, इससे पहले वाला पॉइंट जो इसकी हमने क्लासिफिकेशन की हुई है डाटा की, उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। किस मैनर में, इस मैनर में, इस वे में प्रेजेंट करेंगे कि वो अंडरस्टैंडेबल बन जाए, वो समझने लायक बन जाए और मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल बन जाए, वो क्या हो गई, समराइजिंग। समराइजिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या आ जाएगा, इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर the parties interested in the business such as proprietors, managers, banker, employees, etc. can have a full information about the profitability and the financial of the business। हमने अकाउंटिंग में जो रिजल्ट है बिजनेस के, उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि जिसमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं इनके बारे में जानने के लिए। अब इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन से होते हैं, उनके ओनर होते हैं, मैनेजर होते हैं, बैंकर होते हैं, जिन्होंने इसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, वो उनको इंटरेस्टेड पार्टी को हमने क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है इनका जो रिजल्ट होता है। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को प्रेजेंट करना होता है, किसको, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको प्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स। हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल, उसको फाइनेंशियल जो डाटा होता है उसको कम्युनिकेट करते हैं, किसको, उनको एनालाइज करते हैं
जो हमने कम्युनिकेशन में क्या करना है, जो भी डाटा है पहले उनको एनालाइज करना है, किसके अकॉर्डिंगली, एज पर द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, उनको एनालाइज करना है। जब हम उनको एनालाइज कर लेंगे तो हमने क्या करना है, उसको कम्युनिकेट करना है, किसको, जो कि रिक्वायर्ड पार्टीज होंगी उनको हमने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, उन तक हमने इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। बस बेटा आज के लिए इतना ही।